और खबरें विस्तार से देखेंगे। सचिन पायलट ने पदमपुर में जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह और रूबी कुंदन के समर्थन में आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान किसानों, महिला पहलवानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा भी। कहा, भाजपा ना ही किसान की पार्टी है, ना ही नौजवान की पार्टी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की जल्द घोषणा किए जाने पर भी सचिन पायलट ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस राज के दौरान फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी थी। जिले में नौजवानों में, किसानों में कांग्रेस की जो मजबूती थी वो पहले से ज्यादा हुई है। बीजेपी ने सरकार जरूर बना ली है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल और कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों का हौसला बुलंद है। आज सबसे पहले मैं स्वर्गीय कुन्नर साहब को याद करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर ड्रग और भू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक तस्कर की संपत्ति फ्रीज करवाने में सफलता हासिल की। जब्त की गई संपत्ति की कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। दरअसल पुलिस भू माफियाओं के खिलाफ 3 दिन से राज्य स्तरीय अभियान चला रही है और इसके तहत पुलिस ने 33 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को चिन्हित कर धारा 68F1 NDPS एक्ट के तहत फ्रीज की। अब तक पुलिस 6 अलग अलग मामलों में करीब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज कर चुकी है। पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय का जो 3 दिवसीय अभियान है, जिसमें ड्रग माफियाओं, भू माफियाओं, हिस्सी सीटर और हार्डकोर के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, उसी के मद्देनजर मुजीब नाम का एक मुलजिम, जो 33 क्विंटल डोडा चूरा का मुलजिम था, उसका वेलवेट इन होटल, जो लगभग बाजार कीमत 8 करोड़ रुपए मूल्य का है, उसको 68F के तहत फ्रीज कराया गया है। पुलिस आगे भी जितने भी ड्रग माफिया, भू माफिया, एक्सटॉर्शन माफिया, इनके खिलाफ कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाएगी। बड़ी खबर राजसमंद से है, जहां मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर करीब 250 युवाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल सीवायल फैशन कंपनी में युवाओं के सोशल मीडिया के जरिए आकर्षक सैलरी और कमीशन देने के नाम पर इसे जोड़ा गया था, जिसके बाद उनसे रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के नाम पर अधिकतम 5,000 रुपए लिए गए। वहीं कंपनी में काम करने वाले युवाओं ने बताया कि करीब 6 से 8 महीनों से उन्हें कमीशन और सैलरी नहीं दी गई। कुछ युवतियों के साथ अश्लील हरकतें भी की गई। वहीं पीड़ित युवा कई दिनों से अब थाने के चक्कर काट रहे हैं। वहीं पीड़ितों की मांग है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरे को यहाँ जॉब का झांसा देके बुलवाया था, हाँ कि मतलब आपको 17-18 हजार रुपए की जॉब मिलेगी, और यहाँ आके मेरे से पैसे ले लिए। फिर मेरे को ना तो कोई सैलरी मिली, ना कोई जॉब मिली, ना कुछ, हाँ कुछ, और 5 महीने हो गए मतलब जॉब के नाम पे हमारे से मार्केटिंग करवाते, बंदे जोड़ने का काम 40-50 हजार रुपए हमारे से ले लिए। हम सीवायल फैशन मार्केटिंग के नाम की कंपनी, मतलब फ्रॉड कंपनी है ये। बिल्कुल मुझे ये बोला गया है कि आपको 15-18 हजार सैलरी देंगे, और मतलब वो कपड़ों का ऑफिस है, कपड़ों का शेयरिंग करने और कुछ नहीं करना है। इधर आया तो 5 दिन की ट्रेनिंग लगी है। ट्रेनिंग के लिए वो खाने के लिए मुझे 2500 रुपये मेरे से लिए गए हैं, और उनके बाद मतलब मेरा अप्रूवल हुआ। अप्रूवल पास होने के बाद 11,500 हजार जमा करवाए मेरे से। रात को 1 बजे सुला देते हैं, लड़कियों से मैसेज करवाते थे, हर किसी के नो हर किसी के मैसेज करवाते थे, हर किसी लड़के के मैसेज करवाते थे कि इससे हाई हेलो करो और इसको फंसाओ आप, जहाँ से मेरे इसको जॉब की कहकर यहाँ पे बुलाओ, और ऐसे बुलवाते थे हमारे को। नाइट को मतलब 1 बजे तक सुलाते थे और सुबह 4 बजे हमारे को उठा के ठंडे ठंडे पानी से नहला के हमारे को ऑफिस में भेज देते थे। ऐसा कौन सा ऑफिस है जो 5 बजे खुल जाते हैं? फिर भी हमारे को, ताकि लोगों को पता नहीं चले, अंधेरे में हमारे को ऑफिस में भेज देते थे, और लड़कियों के साथ में मतलब जबरदस्ती की जाती थी। सुबह जल्दी उठा के 4 बजे से और टाइपिंग करवाते थे। कोई लड़के से, अनजान अननोन लड़के से भी हमको बात कराते थे, और लड़के हमको गलत बोलते थे और बोलते थे कि ना आपके पैसे नहीं हो तो हम डाल देंगे, लेकिन हम वहाँ काम करने नहीं आएंगे। कृष्णा लड़की है, वो मुजरास की, और बसंती है पुर की लड़की, और सुरेश है, और सोनू।
आरपीएससी की ओर से 7 जनवरी को 3 परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। इसे लेकर संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इसे लेकर आरपीएससी की ओर से पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली परीक्षा होगी। तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली परीक्षा आरएएस और आरपीएससी की ये परीक्षा न सिर्फ अभ्यर्थियों की होगी बल्कि बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी ये परीक्षा। और बीजेपी की भी परीक्षा होगी जिसमें बीजेपी को पास भी होना है, क्योंकि पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। और ऐसे में हालांकि अधिकारियों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो तो परीक्षा के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बीजेपी को इसे लेकर खास तैयारी करनी होगी, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा इस बार के चुनाव में। और अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश भर में अभियान का आगाज कर दिया गया है, जिसे लेकर झालावाड़ जिले में भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज जिले भर में बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन दबिश और छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आर्म्स, आबकारी और एनडीपीएस एक्ट, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर, स्थायी वारंटी, उद्घोषित इनामी और जघन्य अपराधों में वांछित सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सारे मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की निगरानी में प्रदेश भर में अपराधियों का 3 दिवसीय धरपकड़ अभियान शुरू हुआ है। मुख्यालय के निर्देश पर आज समस्त झालावाड़ जिले के अंतर्गत सभी 27 थानों के सीमा क्षेत्र में एक अल सुबह से ही जो हिस्ट्री सीटर है, हार्डकोर है, हीनियस क्राइम में वांछित मुलजिम है, उसी के साथ साथ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट में के जो पूर्व के चालान शुदा आरोपी हैं, उन सभी के घरों पर रेड की जा रही है। इस क्रम में पूरे हमारे झालावाड़ जिले के अधिकारी कर्मचारी समेत 400 का जाब्ता लगा हुआ है। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी नीमका थाना के खेतड़ी के दौरे पर रहेंगी। शहीद राजकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान चबूतरा की ढाणी स्थित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं सम्मेलन स्थल पर खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने पहुंचकर हेलीपैड, पार्किंग और अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सीएम के दौरे से खेतड़ी के विकास को नए पंख लगेंगे। स्वर्गीय राम कुमार जी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पे हमेशा एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आगमन है, वो पधार रहे हैं। उसके लिए विशेष तैयारी यहाँ पर चल रही है। माननीय कलेक्टर महोदय भी आई हुई हैं, एसपी महोदय भी आए हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के उच्च अधिकारी यहाँ पे आए हैं। सभी तरीके का जायजा लिया है। हेलीपैड का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, पार्किंग व्यवस्थाएं विभिन्न जगह करवाने का काम चल रहा है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल जी हमारे खेतड़ी में उनकी सार्वजनिक सभा होने जा रही है। और करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी बस और कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है। तेज रफ्तार का कहर, जहां पर बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या कुछ अपडेट? जी, बहुत ही भीषण सड़क हादसा भीलवाड़ा में हुआ है। ये बस करेड़ा से भीलवाड़ा की तरफ आ रही थी। भगवानपुरा करेड़ा मार्ग के पास ये हादसा हुआ है। बस स्लीपर कोच बस है, स्कूटी आगे चल रही थी, उससे बस की भिड़ंत हुई है। ये सूचना जानकारी अभी सामने आई है। उसके बाद बस अनियंत्रित हो जाती है, सड़क से उतर जाती है और पलट जाती है। बस में जो सवार लोग थे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जो स्कूटी पे लोग थे उनकी 2 की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हाल फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस मौके पे पहुंच चुकी है, घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है और जो वहां पे जो ट्रैफिक जाम हो चुका है, जो व्यवस्था है ट्रैफिक की व्यवस्था, उनको सुचारू किया जा रहा है। हाल फिलहाल पुलिस इस पूरे मौके
पे वहां पे मुस्तैदी से खड़ी हुई है ताकि और भी कोई घटना सामने ना आए और ट्रैफिक सुचारू रह सके, क्योंकि भारी भीड़ मौके पे जमा हो चुकी है। राहुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो स्कूटी सवार थे उनकी मौत हुई है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सूदखोरी का जाल आज भी फैला हुआ है, वहीं इससे पीड़ित इस दलदल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। बता दें कि हालात कुछ यूं है कि सिरोही में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, वहीं सूदखोरी से बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। ऐसा ही एक मामला सिरोही के गोयली गांव में देखने को मिला, जहां सूदखोरी के जाल में फंसकर एक युवक पहले तो जेल पहुंच गया, वहीं उसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि मृतक युवक को झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मैंने 10,000 रुपये लिए थे, उसके भर दिए और हम चेक लेने के लिए हमको नहीं दिया, उसको हमको धक्का देके बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब चेक वो कहाँ से आया उसके पास एक? ठीक है, तो उसने चेक लगाया और मेरे बच्चे को जेल हुई। बच्चा भी कहाँ है जेल होने के बाद? वो जेल में तो गया, डेथ हो गई। जेल में डेथ होगी बच्चे? हाँ, जेल में डेथ हो गई उसकी। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुआवजा चाहिए हमको। उसने बोला हमने 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 लिए, पैसे भर दिए, 100 दिन के लिए पैसे भर दिए। उसके बाद में चेक लेने गया, चेक दिया नहीं। सूखोर के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए साहब, ये हमारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय हो गए। उन्होंने बालोतरा से जन संवाद यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कई जगह पर पहुंचेगी। जन संवाद में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कैलाश चौधरी का शानदार स्वागत किया। जगह जगह पर जेसीबी की मदद से फूल भी बरसाए गए। चौटन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे और इसके अलावा इस कार्यक्रम में चौटन विधायक आदूराम मेघवाल सहित अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। राजस्थान में जो परिवर्तन हुआ है और जनता को आने वाले समय के अंदर राजस्थान में सुशासन आए और ये उम्मीद थी, इस पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और डबल इंजन की सरकार मिलकर जिस तरह से राजस्थान का विकास कराएगी, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये जीत का जो है वो सभी में उत्साह है। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा की जमकर तारीफ की। जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी ने देश के जरूरतमंदों का जीवन बदल दिया। हर वर्ग के सपने इस यात्रा के जरिए साकार हो रहे हैं। जरूरतमंद रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो वहीं जोशी ने दावा किया कि पूरे देश में यात्रा को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है और लोगों को अटूट विश्वास अगर किसी पे है तो वो मोदी जी पे है, क्योंकि 2014 से पूर्व की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में रात दिन का अंतर है। आज 4 करोड़ गरीब परिवारों को मकान मिला है, उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, शौचालय मिले हैं, जनधन के खाते मिले हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है। बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक की कई व्यवस्थाएं उन योजनाओं के माध्यम से है। गर्भवती माताओं के लिए अलग योजना है। स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर मिले हैं। तो आजीविका के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर। उधर करौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र टाउन हॉल में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सांसद ने प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 57 योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में अधिक से अधिक शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित भारत, संकल्पित भारत 2047 में देश की कैसी उन्नति होनी चाहिए, उसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर करौली जिला मुख्यालय से ये आज जो संकल्पित भारत की प्रदर्शनी शुरू की गई, पूरे राजस्थान के हर जिले में जाएगी। इस भारत सरकार के माध्यम से जिस तरीके से आम जन के लिए
उनकी सेवा के लिए जो जो योजनाएं हैं उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से, साथ में ही राजस्थान के अंदर आज़ादी के में जिन लोगों ने और राजस्थान की क्या भूमिका रही उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ शो की गई है। जैसा कि आपको पता है, विकसित भारत संकल्प यात्रा करौली जिले की विभिन्न पंचायतों में जा रही है और मोदी जी की गारंटी जो रथ है वो पहुँच रहा है। इसमें इन योजनाओं को संचालित करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी भी वहाँ मौजूद है। कहीं जगह हम जब गए थे तो लोगों की वहाँ शिकायतें मिली कि अधिकारी उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। हम सब लोगों ने उनको कल भी माननीय कलेक्टर साहब के साथ बैठ के उनको बताया है। इस बुलेटिन में